हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो होप आप लोगों ने इसका लास्ट पार्ट देख लिया होगा। महेश्वर का किला, जिसे राजवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश के महेश्वर शहर में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। हमने किले पर पहुंचने के बाद किले के अंदर से थोड़ा बहुत देखा, देन हम पहुंच गए माँ नर्मदा के दर्शन के लिए। और माँ नर्मदा के दर्शन के बाद हमने किया स्नान और उसके बाद यहाँ के मंदिरों के दर्शन। महेश्वर का राजवाड़ा किला मराठा शासन काल के दौरान एक महत्वपूर्ण रणनीतिक और प्रशासनिक केंद्र था। यह रानी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी थी, जिन्होंने इस शहर को कई महत्वपूर्ण इमारतों और सार्वजनिक कार्यों से सुशोभित किया। और यहाँ पर आपको बहुत सारे प्राचीन शिवालय भी देखने को मिलेंगे। ये है तिलेश्वर महादेव का मंदिर। कहते हैं कि हर मकर संक्रांति को इसका आकार तिल के इतना बढ़ता है। उसके बाद हमने वहाँ पर देखा अहिल्याबाई होलकर का दाह संस्कार स्थल, जो कि नर्मदा के घाट पर ही स्थित है। महेश्वर के राजवाड़ा किले में प्रवेश के 5 मुख्य द्वार हैं, जिनमें से 2 शहर की ओर से और 3 नर्मदा नदी की ओर से हैं। नर्मदा नदी के तट पर आपको असंख्य शिवलिंग मिल जाएंगे। उनके साथ ही साथ वहाँ पर नंदी भी विराजमान है। किले के अंदर आप रानी अहिल्याबाई होलकर के महल और पूजा स्थल को देख सकते हैं, जो कि मैंने आप सभी को लास्ट वीडियो में शेयर किया है, जहाँ उनकी एक प्रतिमा भी स्थापित है। किले में एक संग्रहालय भी है, जहां होलकर राजवंश की कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। महेश्वर अपने हथकरघा कपड़ा उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है, खास करके महेश्वरी साड़ियाँ, जो कि न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। किले के अंदर राजवाड़ा परिसर में अहिल्या की राजगद्दी और उनकी शाही पालकी, तोप, तलवार, भाला और अन्य हथियार देखे जा सकते हैं। यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक आते हैं और संध्या के समय यहाँ पर एक मेले जैसा माहौल हो जाता है। बहुत सारे अलग अलग तरह की एक्टिविटी भी होती है और जैसे ही सूर्यास्त होता है, उसके बाद यहाँ पर एक लाइट और साउंड शो का भी प्रसारण किया जाता है, जिससे कि आप इस जगह के इतिहास के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। इस शहर का वर्तमान महत्व और पहचान अहिल्याबाई के धार्मिक और उदार स्वभाव और बुद्धिमत्ता के कारण है। महेश्वर की सीढ़ियों पर ये वाइट कलर की टाइल्स में स्पष्ट लिखा हुआ है कि माँ नर्मदा का पानी कब कहाँ तक पहुँच गया था। और एक जगह तो दरवाजे के, महेश्वर किला का जो दरवाज़ा है, वहाँ तक पानी पहुँच गया था। महेश्वर में बहुत सारे मंदिर हैं, जिसमें महेश्वर में एक काशी विश्वनाथ का भी मंदिर है। कहा जाता है कि महेश्वर में काशी विश्वनाथ का निर्माण राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर ने 1786 में कराया था। नर्मदा के तट पर स्थित यह महेश्वर का एक पवित्र मंदिर है और यहाँ से नर्मदा नदी की शांत और सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। महेश्वर के किले पर अंकित जितनी भी ये कारीगरी है, यही यहाँ की महेश्वर साड़ियों में भी देखने को मिलती है। महेश्वर किले में स्थित छतरी, जिसको कि विठोबा जी की छतरी के नाम से जानी जाती है, जो कि तुकोजी राव होलकर के पुत्र की याद में बनाई गई थी। ये छतरी किले के अंदर अहिलेश्वर मंदिर के सामने स्थित है। छतरी के चारों ओर हाथियों की मूर्तियां उकेरी गई हैं और इसके आसपास के परिसर में किले की दीवारों पर फूल, पत्तियां, देवी देवताओं, पशु पक्षी, नर्त नर्तकी की कलात्मक आकृतियां बनी हैं, जो उस समय की पत्थर कला का अनुभव कराती हैं। महेश्वर किले में 2 प्रमुख संरचनाएं हैं, विठोबा की छतरी और श्री अहिलेश्वर मंदिर। विठोबा की छतरी मल्हारराव द्वितीय होलकर के छोटे भाई विठोबा होलकर की स्मृति में बनाई गई थी। दोनों संरचनाएं किले के अंदर एक दूसरे के सामने एक धुरी पर स्थित है। घाट की सीढ़ियां आपको पहले मंच पर ले जाती हैं, जहां एक तरफ मंदिर और दूसरी तरफ छतरी है। महेश्वर के किले में स्थित राम मंदिर, और राम मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर
मंदिर के छत में भगवान विष्णु के दशा अवतार की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पर देखने योग्य बात यह है कि भगवान श्री राम भ्राता लक्ष्मण और सीता जी के साथ विराजित हैं और श्री राम मंदिर के ठीक सामने ही आपको देखने को मिलेगा जटायु का मंदिर, जो कि अपने आप में अनोखा है। ऐसा माना जाता है कि महेश्वर का निर्माण सोमवंशीय शस्त्रार्जुन क्षत्रियों के प्राचीन शहर के स्थल पर किया गया था और यह राजा कार्तवीर्य अर्जुन श्री शस्त्रार्जुन, जिनका दूसरा नाम है, की राजधानी थी, जिनका उल्लेख संस्कृत महाकाव्यों, रामायण और महाभारत में किया गया है। एक लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार एक दिन राजा सहस्त्रार्जुन और उनकी 500 पत्नियां पिकनिक के लिए नदी पर गई थीं। जब पत्नियों को एक विशाल खेल क्षेत्र चाहिए था तो राजा ने अपनी 1000 भुजाओं से विशाल नर्मदा नदी को रोक दिया। जब वे सभी आनंद ले रहे थे, रावण अपने पुष्पक विमान से उड़ आया नीचे की ओर। जब उसने सूखी नदी को देखा तो उसने सोचा कि यह भगवान शिव से प्रार्थना करने के लिए एक आदर्श स्थान है। उसने रेत से एक शिवलिंग बनाया और प्रार्थना करने लगा। जब सहस्त्रार्जुन की पत्नियां खेल चुकीं और वे नदी के तल से बाहर निकलीं तो उसने पानी को बहने दिया। क्रोधित होकर रावण ने सहस्त्रार्जुन का पीछा किया और उसे चुनौती दी। पूरी तरह से सशस्त्र रावण को एक बड़ा आश्चर्य हुआ। 1000 भुजाओं वाले शक्तिशाली सहस्त्रार्जुन ने रावण को जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने उसके सिर पर 100 दीपक और उसके हाथ पर एक दीपक रखा। रावण को बांधने के बाद सहस्त्रार्जुन को घसीटकर धरती पर ले गया और अपने बेटे के पालने के खंभे से बांध दिया। अपमानित रावण को तब तक बंदी बना रखा जब तक उसकी रिहाई सुनिश्चित नहीं हो गई। जतमग्नि ऋषि, रेणुका देवी और भगवान परशुराम, जिनके साथ कार्तवीर्य अर्जुन की कहानी निकटता से जुड़ी हुई है, वे सभी पास में ही रहते थे। महाभारत में एक असामान्य परंपरा का वर्णन है जिसमें नागरिक संस्थान के रूप में विवाह आर्यावर्त के बाकी हिस्सों के विपरीत महिष्मती और सार्वभौमिक नहीं था, जिसे तेलुगु भाषा के आंध्र महाभारत में सभा पर्व में वर्णित किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आज भी महेश्वर के सहस्त्रार्जुन मंदिर में भगवान अग्नि के राज्य को आशीर्वाद देने के लिए 11 दीपक जलाए जाते हैं। दूसरी ओर इस परंपरा को सहस्त्रार्जुन रानियों द्वारा बंदी 10 सिर वाले रावण के माथे पर मोमबत्तियां जलाकर अपमानित करने से भी जोड़ा जाता है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में महेश्वर महान मराठा रानी राजमाता अहिल्याबाई होलकर की राजधानी हुआ करता था। उन्होंने शहर को कई इमारतों और सार्वजनिक कार्यों से सुशोभित किया और उनके महल के साथ साथ कई मंदिर और किले और नदी के घाटों का निर्माण करवाया। महेश्वर किले के एक ओर स्थित है काशी विश्वनाथ मंदिर। बहुत ही विशालकाय मंदिर है जिसका निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। और यहाँ के नंदी को आप देखेंगे कि वो चारों तरफ से कटघरे में है। कटघरे में क्यों रखा गया है उसके पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं कि प्रति रात्रि नंदी भगवान कहीं पर घूमने चले जाते थे और फिर उनको ढूंढकर लाना पड़ता था, तो उसके बाद से यहाँ चारों तरफ से उनको बेड़े से घेर दिया गया। तो ये था महेश्वर किले का इतिहास। कहा जाता है कि जगत गुरु कृपालु जी महाराज महेश्वर में शिव मंदिर के बाहर कई महीनों तक, अधिक समय तक अखंड संकीर्तन किया। हालांकि कृपालु जी महाराज महेश्वर से 30 किलोमीटर दूर से हैं, लेकिन वे अपने शुरुआती जीवन में अक्सर भगवान कृष्ण और भक्तों के साथ महेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर संकीर्तन करने के लिए इसी स्थान पर आते थे। महेश्वर के किले में ही आप देख सकते हैं कि हैंडलूम महेश्वरी साड़ियाँ कैसे बनती हैं। महेश्वर की महेश्वरी साड़ियाँ विश्व प्रसिद्ध हैं। महेश्वर अपने आप में एक समृद्ध इतिहास समेटे हुए है और माँ नर्मदा का अद्भुत संगम और सुंदरता।
यहाँ पर बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों की भी शूटिंग हुई है। बॉलीवुड के साथ साथ तेलुगु, तमिल, कॉलीवुड, महेश्वर में फिल्माई गई कुछ फिल्में अशोका, तुलसी, महाशिवरात्रि, बहुत सारी मूवी है जो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये महेश्वर में शूट हुई है। यहाँ पर गदर की भी शूटिंग हुई है, उसके साथ ही साथ पैडमैन। आपने कौन सी फिल्म में महेश्वर को देखा है ज़रूर बताइएगा। और जब भी महेश्वर जाइए आराम से समय लेकर जाइए और महेश्वर का आनंद लीजिए। हैंडलूम वाले ऊपर बंद है बाजीराव जो मस्तानी बनाते की हैं। भी शूटिंग यहाँ पर हुई है। तो मिलती हूँ फिर कुछ नया लेकर, तब तक के लिए राम राम। उनका त्योहार है ना, बताइएगा वो जरूर बोल रहे वीडियो हैं कैसी जिसके लगी लिए और सब इस वीडियो में दी यही गई लोग काम जानकारी करते हैं, ऊपर आपको वही लोग ज़्यादा हैं। कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये दुकान है हम्म, एक ये इनकी पर्सनल ये भी है। हम्म।